मेरे गदिया परिवार सोरस की ओर से नमोस्तु 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 महाराज जी। गुरुवर, खंडेलवाल समाज के अंदर में एक शादी के अंदर में एक प्रथा होती है। जब फेरे का समय होता है, फेरे के बाद में जो वर पक्ष होता है, उस वर पक्ष के अंदर में उनके जो बड़े होते हैं, कोई भी जो होता है, उसके अंदर में उनको मतलब जैसे कि मतलब एक स्त्री का रूप दिया जाता है। उनको बिंदी लगाई जाती है, हाथ में चूड़ी पहनाई जाती है, साड़ी पहनाई जाती है। और ये मैंने मेरी मम्मी को पूछा तो मम्मी ने बोला कि ये मजाक के रूप में करते हैं, लेकिन उस प्रथा का कहीं कोई समझ में नहीं आता। क्योंकि मेरे बेटे की सगाई हुई है, शादी होने वाली है, तो मालूम नहीं नंबर मेरा आएगा किसका आएगा। तो वो चीज महाराज जी कि मेरे को तो ये करते हैं फेरे के बाद जब फेरे हो रहे होते हैं, उसके बाद में घर में जो भी बड़ा होता है, ये वो प्रथा है महाराज जी, वो समझ में नहीं आई। लेकिन मैं इसको कैसे मना करें या कैसे क्या करें महाराज। महिलाओं के जैसे पूरा उसका श्रृंगार किया जाता है महाराज जी, पुरुष का महाराज जी। ये बात बहुत समझ में नहीं आई, और न किसी आगम में ऐसा वर्णन है, न किसी शादी विवाह में वर्णन। बस इतना वर्णन जरूर एक परंपराओं में देखने में आया, आगम में नहीं, कि बारात जब चली जाती है विवाह करने के लिए, तो घर की महिलाएं पुरुष का रूप धारण करती हैं, और पुरुष का रूप धारण करके घर की रक्षा करती है। पुरुष का रूप धारण करने की एक परंपरा है जब बारात जाती थी तब, पर फेरों के समय ऐसा श्रृंगार आदि करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। और ये परंपरा कहाँ से कैसे चली, और शुभ भी नहीं है, शुभ संकेत भी नहीं। पुरुष को महिला का रूप देना ये परंपरा अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। इसको सीधी मना कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तुम ही हो बड़े घर में, तो नंबर तुम्हारा है, तो स्पष्ट कह देना हम अगले भाव में भी पुरुष थे, इस भाव में भी पुरुष है, और अगले भाव में भी पुरुष रहना चाहते हैं। यही चाहते हैं। बिल्कुल मना करना है, बिल्कुल परंपरा गलत है। ये कहीं से कैसी परंपरा आ जाती है। तो महाराज जी लास्ट में बच्चे को भी गोद में लाके देते हैं। किसी बच्चा छोटा होता हो ना, ऐसे खिलौने वाला बच्चा लाके भी ऐसे, या कोई भी बच्चा होता है वो भी साथ में गोद में रख देते हैं फिर बैठ के समय। हाँ सर, किसी तांत्रिक मांत्रिक ने कभी कोई ऐसी विद्या चला दी होगी, ऐसा है नहीं। जी महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। और आपको बता दें कि ऐसा और एक परंपरा और नहीं करना, तोरण मारने वाली परंपरा। खंडेल वालों में एक परंपरा और है, हालांकि मैं राजस्थान में बंद करा के आया हूँ। जी महाराज। तोरण मारने वाली परंपरा। तोरण मारने का, तोरण का अर्थ होता है रक्षक। रक्षक को मार करके कन्या को लाना। तो पहले यह स्थिति होती थी कि पिता को मार करके कन्या को छीन के लाना, तो तोरण मारना बोलते उसे। तो तोरण नहीं, अपने हाथ तोरण को सम्मानित करना। तो तोरण के हाथ तलवार कटार से नहीं, लाठी से नहीं चढ़ना, पुष्प लेके जाना। तो तोरण के ऊपर पुष्प क्षेपण करना, यानी जिस घर से हम सामान ले रहे हैं उसको हम मांगलिक करें, शुभ करें। तोरण मारना नहीं है। एक छड़ी लेकर के दरवाजे पे एक चिड़िया टांगी जाती है, उसको मारा जाता है, तो वो संकल्पी हिंसा में आएगा और बहुत गलत ढंग से। ये अपहरण की परंपरा है। पिता को, रक्षक को मार करके कन्या को बलात् छीन करके लाना, ये वो परंपरा है। तोरण सम्मान। तोरण हमारे यहाँ बोलते हैं तोरण लगना। बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं, बारात लगना। यहाँ बोलते हैं बारात लगना। यहाँ बुंदेलखंड में तोरण मारना नहीं बोलते, बारात का लगना। तो बारात का है ना सम्मान करना। तो ये दो कार्य नहीं करना। आज से सारे खंडेल वालों को यहीं से आदेशित किया जाता है। अवश्य महाराज जी, इसका मैं पालन पक्का करना। नमोस्तु 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 महाराज।